नमस्कार दोस्तों। किशोर एस्ट्रोलॉजी के इस मंच में मैं डॉक्टर किशोर खिल्डियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक नई शोध के साथ आपके बीच आए हैं। ज्योतिष में नए नए अनुसंधान, नई नई शोध होती रहती हैं। और पिछले 20 वर्षों में ज्योतिषीय अनुभव लेते हुए बहुत सारी शोध हमने की और बहुत सारी यूनिक शोध, मैं कहूंगा कुछ ऐसी बातें जो आपको आम मंच पे नहीं मिल पाएंगी। समय के अनुसार कुंडलियों को देखते देखते कई चीजें समझ में आती हैं। तो आज मैंने ऐसी ही एक शोध आपके लिए रखी है, और जो भी ज्योतिष के छात्र हैं या ज्योतिष पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको भी ये शोध बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये शोध क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमें 3 लगन दिए गए हैं, यानी कि पहला होता है हमारा लगन, उसके बाद चंद्र लगन और सूर्य लगन। ये 3 लगन हमें ज्योतिष में देखने के लिए कहे गए हैं। कतिपय कुछ विद्वान लगन को कम अवस्था में देखते हैं, उसके बाद फिर चंद्र लगन देखते हैं और फिर सूर्य की लगन से आपका फलित करते हैं। लेकिन हम इसको नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसके कि हमें एक सूत्र हाथ लगा जो कि बेहतरीन रूप से काम करता हुआ देखा गया है। आप सब भी देखिएगा। इसमें क्या है, लगन से 12वें भाव का स्वामी, चंद्र से 12वें भाव का स्वामी और सूर्य लगन से भी 12वें भाव का स्वामी, यानी कि तीनों लग्नों से 12वें भाव का स्वामी का संबंध अगर बनता है किसी भी प्रकार से, तो आप देखिए कि व्यक्ति बहुत महान ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है, यानी उसको बहुत ज्यादा ऊंचाइयां मिलती है। एक बिल्कुल अलग तरीके की मैं बात कर रहा हूं। कतिपय कुछ विद्वान इसको क्री लगन की बात करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये क्षेत्र सिंहासन योग है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं एक अलग थ्योरी आपको दे रहा हूं। तीनों लग्नों से, यानी कि लगन से 12वें भाव का स्वामी, चंद्र लगन से 12वें भाव का स्वामी और सूर्य से 12वें भाव का स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार से अगर पत्रिका में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा सफल होता है, बहुत ज्यादा धनवान होता है। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हम कोई भी बात सरसरी तौर पे या हवाबाजी पे नहीं करते हैं जब तक हमने उसमें कम से कम 1100-1200 कुंडलियों को अध्ययन ना किया हो। क्योंकि मैं KN राव जी का शिष्य रहा हूं, उन्हीं से मैंने शिक्षा प्राप्त की है और कर्नल गौड मेरे जैमिनी ज्योतिष गुरु रहे हैं। उनका ये मानना था कि जब किसी पत्रिका में 62% अगर सूत्र लगता है तो वो सूत्र कामयाबी की ओर बढ़ जाता है। तो मैंने करीब इसमें 1000-1100 कुंडलियों का अध्ययन किया। उसके बाद मैं कुछ कुंडलियों का उदाहरण आपको बता रहा हूं, जो अगर आप अपनी अपनी कुंडलियों में भी देखेंगे तो व्यक्ति विशेष को बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब समझना कैसा है, बार बार कहूंगा, लगन से 12वें भाव का स्वामी देखिएगा, चंद्र लगन से 12वें भाव का स्वामी देखिएगा, सूर्य लगन से 12वें भाव का स्वामी देखिएगा। यदि इन तीनों स्वामियों का किसी भी प्रकार से कोई संबंध पत्रिका में बन रहा है, दो एक जगह बैठे हैं, तीसरा देख रहा है, एक बैठ के दोनों को देख रहा है, इस तरह के जब कोई भी संबंध बनेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि जातक विशेष को अच्छी ऊंचाई जीवन में मिलने वाली है। खास तौर से इन तीनों में से किसी भी द्वादशेष भाव के स्वामी की दशा यदि आ जाती है तो अब हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस और एक उदाहरण, और उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, तो पहला उदाहरण अगर आप देखते हैं तो हमारे पास आता है हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पत्रिका का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इनका कर्क लगन रहा है और लगन में ही चंद्रमा है, और लगन से 12वें भाव का स्वामी बुध बनता है और सूर्य से 12वें भाव का स्वामी शुक्र बनता है। क्योंकि लगन में ही चंद्रमा है तो लगन से भी 12वां और चंद्र से भी 12वां बुध बन जाता है। अब इनकी पत्रिका में अगर आप देखें तो चतुर्थ भाव यानी कि तुला राशि में शुक्र बुध की युति बनी हुई है। और आप सब जानते हैं कि देश के 2-3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और देश को आजादी में इनका क्या योगदान रहा वो सब आप जानते ही हैं। बात करेंगे इन्हीं की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पत्रिका की। इनकी भी फॉर्चुनेटली पत्रिका कर्क लगन की ही है। पत्रिका के 12वें भाव का स्वामी बुध बनता है, चंद्र से 12वें भाव का स्वामी गुरु बनता है और सूर्य से 12वें भाव का स्वामी शुक्र बनता है। बुध और बृहस्पति पत्रिका में सम सप्तक हैं और शुक्र बृहस्पति की राशि में स्थित है, यानी कि फिर से इन तीनों 12वें भाव के स्वामियों का संबंध बन गया है। आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी के विषय में भी कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। बात करेंगे राजीव गांधी की, जो कि फॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी के ही पुत्र रहे हैं। इनकी पत्रिका में देखें तो सिंह लगन की पत्रिका में ही सूर्य चंद्र लगन में ही बैठे हैं और लगन से 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा ही बनता है, तो वो लगन में ही है। इनके विषय में भी आप जानते हैं कि अचानक इनको कितनी भयानक रूप से सफलता का सामना करना पड़ा था। बेहतरीन सफलता मिली थी, ऑल्दो एंड इनका थोड़ा सा खराब रहा। कुछ अन्य उदाहरण की बात करूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी की कुंभ लगन की पत्रिका की अगर हम बात करें तो सूर्य चंद्र और लगन से 12वें भाव का स्वामी शनि स्वयं लग्नेश होकर अपनी उच्च अवस्था में नवम भाव में
बैठा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर भी एक लिंक देखने को मिल गया, क्योंकि इनके लगन में ही सूर्य चंद्र बैठे हुए थे, और इनके केस में अगर हम देख रहे हैं तो इनका कुंभ लगन बनता है। स्वामी प्रभुपाद जी की पत्रिका की बात करें तो 12वें भाव का स्वामी बनता है गुरु, सूर्य से 12वें भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा, और चंद्र से 12वें भाव का स्वामी बनता है मंगल। अब पत्रिका में अगर देखें तो मंगल चंद्र की युति पंचम भाव में है, और मंगल अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति को देख रहा है। ये भी एक संबंध देखने को मिलता है। बात करते हैं अन्य उदाहरण। मुकेश अंबानी जी की मेष लगन की पत्रिका की बात करें तो लगन में सूर्य से 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, तथा चंद्र से 12वें भाव का स्वामी मंगल है। पत्रिका में मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्टली ये कॉम्बिनेशन यहां भी मिल गया। बात करें अन्य उदाहरण की तो लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्रिका भी हमारे पास है, जिसके 12वें भाव का मालिक मंगल बनता है, सूर्य चंद्र से 12वें भाव का स्वामी सूर्य बनता है। मंगल सूर्य की राशि में 9वें भाव में ही स्थित है दोस्तों। तो ये 7 तो मैंने आपको बता ही दिए, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे अन्य उदाहरण भी हैं, मैं अभी और बताऊंगा। लेकिन यहाँ सिर्फ कंसर्न ये रहेगा कि आप सिर्फ 12वें भाव के स्वामी को बुरा ना समझे। ज्योतिष में अकाट्य संभावनाएं पड़ी हुई हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखने में आ जाती हैं जो कि आपको जल्दी से अनुभव के साथ ही देखने में मिलती है। आप एक नजर में देखकर कह देते हैं कि 12वां भाव खराब है या 12वें भाव का स्वामी खराब वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ मुझे एक ज्योतिषीय सूत्र मिला है जो कि परफेक्टली काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अन्य उदाहरण ये आप लोगों के बीच ले लेता हूँ। फिर से जो नए हैं उनको मैं बता दूं, आपको तीनों लग्नों से यानी कि सूर्य से, चंद्र से और लगन से 12वें भाव के स्वामियों को देखना है। उनका आपस में कोई भी संबंध अगर पत्रिका में मिल गया है या मिलता है तो समझ लीजिए यकीनन जब भी किसी भी द्वादश भाव स्वामी की दशा आएगी आपको अच्छी राइज मिलेगी, आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। कुछ अन्य उदाहरण बताने की कोशिश करता हूं। अगला उदाहरण मैंने लिया है, विश्वविख्यात गायिका मैडोना है, जो कि आप जब जानते ही हैं सिंह लगन में जन्मी है। पत्रिका में चंद्र और लगन से 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा ही बनता है, क्योंकि इनका सिंह लगन है और लगन में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, तथा सूर्य से 12वें भाव का स्वामी बुध बनता है। इनकी पत्रिका में चंद्र और बुध की युति लगन में सिंह राशि में ही बनी हुई है। और आप ये जानते हैं कि विश्वविख्यात ये गायिका रही हैं, और चंद्र बुध की युति वैसे भी गायन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और आप जानते हैं गजब की सुंदरता इनको चंद्र बुध ने लगन में भी दी, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ फिल्मों इत्यादि में भी काम करके नाम कमाया, लेकिन बेसिकली ये सिंगर के तौर पे पूरे वर्ल्ड में मानी जाती रही हैं। विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान की पत्रिका की बात करना चाहूंगा दोस्तों कि लगन से 12वें भाव का स्वामी मंगल बनता है, सूर्य से 12वें भाव का स्वामी सूर्य ही बनता है, और चंद्र से 12वें भाव का स्वामी बुध बनता है। पत्रिका में सूर्य बुध 10वें भाव में स्थित है, जिन पर मंगल की चौथी दृष्टि है, यानी तीनों भाव स्वामियों का भाव स्वामियों का आपस में संबंध बन गया, जो कि तीनों लग्नों से 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। अभिनेत्री मार्लिन मुनरो के बारे में आपको बता दें, इनकी पत्रिका कर्क लगन की है जैसा कि आप सब जानते हैं, और मैं हमेशा से कहता हूं इनकी पत्रिका और श्री देवी की पत्रिका लगभग समानता दिखाती है। तो मार्लिन मुनरो की पत्रिका कर्क लगन की है, उसके लगन के 12वें भाव का स्वामी बुध बनता है, सूर्य से 12वें भाव का स्वामी मंगल तथा चंद्र से 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है। मंगल बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में बैठकर बुध को दृष्टि दे रहा है, यानी फिर से तीनों भाव स्वामियों का संबंध बना हुआ है। एक और अभिनेत्री भारतवर्ष की ऐश्वर्या राय, इनकी पत्रिका कन्या लगन की है। पत्रिका के 12वें भाव का स्वामी बनता है सूर्य, सूर्य से 12वें भाव का स्वामी बनता है बुध तथा चंद्र से 12वें भाव का स्वामी मंगल बनता है। मंगल की दृष्टि सूर्य पर है तथा बुध मंगल की राशि में ही बैठा हुआ है। बात करते हैं विश्वविख्यात बॉक्सर मोहम्मद अली की, जो आप सब जानते हैं केसियस क्ले के नाम से जाने जाते थे। इनकी पत्रिका में लगन से 12वें भाव का स्वामी बुध तथा सूर्य चंद्र से 12वें भाव का स्वामी गुरु बना है। पत्रिका में गुरु बुध का संबंध स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ समान तौर पे बात करेंगे तो एक दो पत्रिका मैंने सामान्य लोगों की भी ली है, क्योंकि कतिपय कुछ विद्वानों का ये कहना था कि आप सारी सेलिब्रिटीज की ही कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। एक और सेलिब्रिटी का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर, अभिनेत्री केट विंसलेट रही हैं, जो कि टाइटैनिक मूवी से आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। इनकी पत्रिका में देखें तो कन्या लगन की पत्रिका में अगर हम देख रहे हैं, पत्रिका के लगन सूर्य और चंद्र से 12वें भाव का स्वामी सूर्य ही बनता है। उनके लगन में लग्नेश बुध संघ ही स्थित होकर बैठ गया है। तो एक और संबंध देखने में आया। अब कुछ साधारण लोगों की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो कुछ हमने एग्जाम्पल साधारण लोगों के भी लिए, जिनको हमने देखा तो हमने पाया कि इनके तरह से अगर आप देखते हैं तो अन्य, ये तो बड़े लोग थे ही जिनके बारे में आप सब जानते हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जिनकी पत्रिका साधारण स्तर पर थी, लेकिन ये संबंध जब मिला तो काफी ऊंचाइयां उनको मिल गई। एक जातक है
जो कि मेष लगन के अजमेर में जन्मे हैं। डेट ऑफ बर्थ जो नोट करना चाहे कर सकते हैं, 28 अगस्त 1977 रात्रि 9:22 अजमेर का इनका जन्म है। मेष लगन की पत्रिका है। पत्रिका में गुरु चंद्र शनि का संबंध है। शनि दशा में इस जातक का व्यापार खूब चला और इनकी पत्रिका में लगन से 12वें भाव का स्वामी गुरु है, चंद्र से 12वें भाव का स्वामी शनि है तथा सूर्य से 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। तीनों की युति बनी हुई है और इन्होंने उस दशा में यानी शनि दशा जब आई बेहतरीन रूप से व्यापार चलाया और खूब नाम कमाया। इसके अलावा एक और जातक है, सोनीपत में जन्मे हैं। इनकी पत्रिका में देखें तो ये बहुत विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। पत्रिका में लगन व सूर्य से द्वादश भाव का स्वामी मंगल तथा चंद्र से द्वादश भाव का स्वामी शुक्र बना है। पत्रिका में मंगल शुक्र की राशि में ही स्थित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये कुछ उदाहरण, हमें करीब 15 उदाहरण मैंने आपको दोस्तों दिए हैं, जो स्पष्ट रूप से ये बता रहे थे कि लगन से, चंद्र से और सूर्य से 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं, अगर उनका संबंध किसी भी प्रकार में कुंडली में बन जाए तो जातक विशेष बहुत ऊंचाई लेता है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी बहुत सारे थे, लेकिन क्योंकि समय की अपनी गरिमा है और यहाँ पर हम एक शोध परक कार्य के रूप में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी अपनी कुंडली में देख लें, क्योंकि अगर मैं इतने उदाहरण लगाने लगूंगा तो ना सिर्फ आप बोर हो जाएंगे बल्कि आपको सीखने का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको एक सिंपल सी एक शोध देने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी कुंडलियां मैं देखता हूँ और उसमें से नई नई जानकारी मुझे प्राप्त होती ही रहती है। अब यहाँ एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों के लग्न में ही सूर्य चंद्र है और या सूर्य चंद्र से या तीनों लगन का मालिक एक ही ग्रह बन जाता है, तो ऐसे में इसकी और बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि जो 12वें भाव का स्वामी बनेगा वो लगभग या तो एक ही ग्रह बनेगा या दो ग्रह बनेंगे। तो तीन ग्रहों का अलग अलग संबंध हो जाए तो रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर लगन में सूर्य चंद्रमा है तो आप समझ सकते हैं, या सूर्य चंद्रमा दोनों एक ही राशि में है या जो द्वादश भाव का स्वामी है चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ किसी भाव में है, तो ऐसे में दो ही स्वामी नजर आएंगे और वो आपको और भी भौतिक रूप से संपन्न कर देंगे, सफलता अच्छी दे देंगे। भले ही उस ग्रह की दशा आपकी, लोग कहें कि 12वें घर की दशा है, खराब जाएगी, लेकिन ये देख लीजिएगा कि सूर्य से 12वें है, चंद्र से 12वें है या लगन से 12वें है और क्या इनका आपस में संबंध बना हुआ है। तो कतिपय कुछ विद्वान सिर्फ 12वें भाव की दशा देकर कह देते हैं खर्चा होगा वह होगा, तो ऐसा कुछ भी दोस्तों अनुभव में नहीं आया। इनफैक्ट ये देखने में आया कि इस दशा में जातक ने बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की कर ली थी। तो दोस्तों आज के लिए मेरा ये शोध आपके लिए इतना सा था। अगली फिर किसी शोध के साथ आपसे मिलूंगा और इस महीने के बाद से हमारा इरादा है कि हम कुंडली विश्लेषण से संबंधित आपको कुछ अन्य बेहतरीन जानकारी एक लाइव कुंडली के माध्यम से देने की कोशिश करें। प्रयास जारी है, उस पर भी काम चल रहा है। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद।